तारा देवी मेरे पापा को मारी है। तारा देवी कौन है आपके? मेरी मम्मी। वैशाली जिले से पति और पत्नी के रिश्तों को तार तार कर देने वाली एक खबर सामने निकल करके आई है, जिसके अंदर एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ में मिल करके अपने पति को ही मौत के घाट उतार दिया। दरअसल आपको बताते चले कि सहदेई थाना क्षेत्र के सलाह पंचायत के वार्ड नंबर 2 में दुबहा गांव में राजू पासवान, जो कि उत्तर प्रदेश में रह करके अपनी मजदूरी कर करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था, उसकी पत्नी तारा देवी, जो कि यहाँ के ही स्थानीय रहने वाले पोहियार के रहने वाले राकेश कुमार और मुन्ना कुमार के साथ में प्रेम प्रसंग था उसका, और साथ साथ में वो नशे का कारोबार करते थे, दारू का कारोबार करते थे और इस मामले के अंदर जेल भी जा चुके हैं। ये सारी चीजें तो ठीक थी, लेकिन जैसे ही 8 तारीख को राजू पासवान अपने घर पे लौटता है तो दिनांक 13 जुलाई के दिन उसकी पत्नी जो है वो शराब की पार्टी देती है। राकेश कुमार और मुन्ना कुमार जो है राजू पासवान के घर आते हैं, वहां पर शराब की पार्टी होती है और पत्नी जो है जबरदस्ती अपने पति को शराब पिलाती है। इन सारी बातों की गवाही जो है मृतक राजू पासवान के बेटे आलोक ने दी और साथ साथ उसने ये भी कहा है कि खून का बदला खून से चाहिए। मेरे पिता की हत्या कराने में मेरी मम्मी, राकेश, मुन्ना और नाना नानी का हाथ है, क्योंकि जब भी मेरे पिता की लड़ाई मेरी माँ के साथ में होती थी तो हमेशा नाना नानी आ करके और जो है लोगों को लेकर के आते थे और मेरे पिता को बुरी तरीके से मारपीट किया जाता था। इन सब मामलों में जो है मेरी माँ ने जो मिल करके मेरे पापा को मौत के घाट उतार दिया है। तारा देवी मेरे पापा को मारी है। तारा देवी कौन है आपके? मेरी मम्मी। उनके साथ कौन और लोग थे? राकेश राय था और राजू राय भी दियर का वो है, मेरा नाना नानी सब है साथ। अच्छा, कहाँ घटना को अंजाम दिया गया है? कहाँ ये घटना हुआ है? मेरे घर में। घर में हुआ है। आप लोग कहाँ थे? हम लोग छत पे थे। हम मम्मी से पूछे ना पप्पा का है तो बोले सुतल है, तब दोबारा में फिर पूछे तो बोले कथी जे दारू पिए गए। तो अच्छा, इतने बात बोली। और उसके बाद 2 बजे रात में ना वो घर रात जगले थी, पप्पा के मोबाइल लेके ना बात कर रही थी। अच्छा, और 2 बजे रात में वो अथी से 4 व्हीलर से बैठ के गई है। तो गाड़ी किसका था आप देखे थे? राजू भाई का गाड़ी था। राजू भाई कहाँ का रहने वाला है? जानकारी? दियर का है। हाँ। गाड़ी कहाँ लगी थी? गाड़ी पहले इधर 4 राउंड मारा है, उसके बाद हुआ बैंक पे लगाया है, उसके बाद मम्मी ना गई है बुलोर अथी में बैठ गई है। तो फिर उनको आपके पापा जी को लेकर के गए थे या ऐसे ही अकेले जाकर बैठ गए थे? वो अकेले थे। तो फिर उनको कब ले जाया गया देखे थे आप? पहले 4 राउंड मारा होगा ना तो हाँ। पहले रख दी होगी लाश को और उसके बाद वो गई है। अच्छा, यानी कि आप लोग को पता था कि इसी में घर में ही घटना को अंजाम दिया गया है। हाँ। अभी आपकी मम्मी कहाँ है? जेल में है। थाना यहाँ से ले गया है। हाँ। अभी थाना यहाँ आया था, क्या बोला आप लोगों को? वो बताया है जो बिद्दुपुर घाट में लाश मिला है। अच्छा, सोमवार को। आप क्या भाई बहन है? 3। क्या नाम है आपका? आलोक कुमार। आप बड़ हैं? इस मामले के पीछे अगर आपको लेकर के चले तो मृतक राजू पासवान की भाभी गीता देवी ने सहदेई थाना को एक आवेदन दिया था और आवेदन में ये लिखा था कि उसका देवर राजू पासवान, जो कि 8 तारीख को उत्तर प्रदेश से कमा करके घर आया था, वह 13 तारीख से लापता है। लापता की खबर मिलने के बाद में पुलिस भी एक्शन में आती है और उसकी तलाश में जुटती है। और साथ साथ में आवेदन में ये भी कहा गया था कि मृतक राजू पासवान की पत्नी तारा देवी और उसके साथ में राकेश और मुन्ना, इन लोगों की संलिप्तता भी है। हो सकता है कि इन लोगों ने हमारे देवर राजू पासवान को कहीं गायब कर दिया है। 13 तारीख की रात को राकेश कुमार और राकेश का चचेरा भाई मुन्ना, वो दोनों राजू के घर पे आते हैं और उसकी पत्नी जो है उसे शराब पिलाती है और शराब पिला करके जो है उसे उसका गला घोट करके हत्या कर देते हैं। और बच्चों को वो छत पर सोने के लिए कहते हैं कि जाओ और तुम लोग सो जाओ, पापा को ज्यादा नशा हो गया है इसलिए तुम लोग छत पे सो, और तीनों मिल करके नीचे जो है उसकी गला दबा करके हत्या कर देते हैं। उसके अलावा खुरपी से पीट करके भी उसकी हत्या की जाती है और रात को ही उसके शव को पीछे के घर के पीछे वाले दरवाजे से जो राकेश कुमार और मुन्ना कुमार है वो एक व्हाइट कलर की गाड़ी लेकर के आते हैं और घर के पीछे जो है उसको शव को बोरे में रख करके मृतक की पत्नी जो तारा देवी अपने घर की साफ सफाई करके बिल्कुल साफ सुथरा कर करके, और वो सीसीटीवी में आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से वो व्हाइट कलर की एक कार में बैठ करके और उसे अपने घर से लगभग 20-25 किलोमीटर की दूरी पर ला करके पकोली में ही रात के 1:30 बजे के आसपास में गंगा जी के घाट पर उसे फेंक देते हैं, जिसका शव जो है अगले दिन बिद्दुपुर थाना जो बरामद करता है और कब्जे में लेने के बाद में उसका विधिवत पोस्टमार्टम करा करके बिद्दुपुर थाने के द्वारा ही उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। और साथ ही साथ
बाद बिद्दुपुर थाने के अंदर 18/25 एक यूडी केस संख्या दर्ज की जाती है। लेकिन उस समय तक ना तो बिद्दुपुर थाना ना ही सहदेई थाना को पता था कि वो लाश किसी और की नहीं बल्कि राजू पासवान की है। लेकिन जैसे ही इस मामले का उद्भेदन होता है और उसकी मृतक की पत्नी तारा देवी जब कबूलती है, तब जाकर के बिद्दुपुर थाना को ये सूचना मिलती है कि उस दिन जिस व्यक्ति की लाश मिली थी वो व्यक्ति की तस्वीर भेजी जाए। और जब वो तस्वीर जो है उसकी पत्नी को दिखाया जाता है तो पत्नी कबूल कर लेती है। फिर उसके बाद इस केस की परत दर परत खुलती हुई चली जाती है। इन सब मामलों के अंदर पुलिस जो है वो 48 घंटे के अंदर इस मामले का पर्दाफाश कर देती है और 2 आरोपियों को तो जेल भेजी जाती है, लेकिन तीसरे आरोपी जो राकेश कुमार है वो अभी भी फरार चल रहा है और पुलिस जो है उसको दाबिश दे रही है, उसको ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही है। 2 को तो जेल हो चुका है, लेकिन इस मामले के अंदर एक चीज और सामने निकल करके आती है कि देश के अंदर इस तरीके से न जाने कितने मामले सामने निकल करके आए हैं, जिसके अंदर जो पत्नी जो है अपने प्रेमियों के साथ में मिलकर, अपने आशिकों के साथ में मिलकर के अपने ही पति को मौत के घाट उतार देती है। अभी हाल फिलहाल के अंदर भी ऐसे कई मामले देश भर के अंदर देखने को मिला है। लेकिन ये मामला अपने आप में अजीबोगरीब है, क्योंकि मृतक जो राजू पासवान है उसके 3 बच्चे हैं और बच्चों की उम्र भी है जो काफी हो चुकी है, लगभग साल के बच्चे उसके हैं। और ऐसे परिस्थितियों में जब इतना लंबा समय साथ में जीवन बिताने के बाद में एक पत्नी कैसे बेवफा हो सकती है, ये तो शायद ही अंदाजा लगाना मुश्किल है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बार पति और पत्नी के पवित्र रिश्ते को कलंकित करती हुई ये कहानी सामने निकल करके आई है। इन सब मामलों के अंदर पुलिस ने जितनी तत्परता से आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा है, इन सब मामलों में क्या कुछ कह रहे हैं मनहार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, जरा उसको भी सुन लीजिए। दिनांक 17 तारीख को जो वादनी है गीता देवी, उनके द्वारा एक आवेदन दिया गया कि उनके देवर जो है बाहर से आए थे, बाहर कमाते हैं और उसके बाद वो लापता हो गए। उसी के आधार पे हम लोगों ने शक के आधार पे उनकी पत्नी को पूछताछ के लिए बुलाया और कड़ाई से पूछताछ करने पे उनके द्वारा पूरी जो घटना है उसकी कन्फेशन किया गया उनके द्वारा। और इन लोगों के द्वारा बताया गया कि वो जो उनकी पत्नी है और राकेश कुमार यादव और उसी का चचेरा भाई मुन्ना कुमार, तीनों मिल करके जो ये पति है उनके राजू पासवान, उनकी गला दबा कर हत्या कर दी और सबको छुपाने के लिए एक सफ़ेद रंग के 4 चक्का गाड़ी मंगवाया उन लोगों ने। और रात में करीब 1:30 बजे के लगभग वो लोग सबको छुपा करके और बिद्दुपुर के साइड में एक जगह पे जो गंगा नदी है वहाँ पर उसको जो है सो लाश को फेंक दिए उसमें। इसी बयान के आधार पे जब हम लोगों ने आगे पूछताछ की बिद्दुपुर थाना से, क्या उनके यहाँ कुछ सब मिला है, तो उनके द्वारा बताया गया कि दिनांक 14/7 को उनके थाना क्षेत्र में एक अज्ञात सिंह बरामद हुआ था, जिनका विधिवत पोस्टमार्टम कराया गया हाजीपुर अस्पताल में और यूडी कांड 18/25 जो है सो उनके द्वारा दर्ज किया गया। उनसे जब उनकी कुछ फ़ोटो मांगी गई, क्या उसका सबका फ़ोटो था, तो फ़ोटो जो हम लोगों ने प्राप्त किया उससे फ़ोटो से मिलान किया गया पर्जन से, वो फ़ोटो राजू पासवान का ही है। इसी संदर्भ में हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरा को भी जो है सो देखा सभी जगह पे, तो उसमें एक सफ़ेद रंग का 4 चक्का गाड़ी जिसमें एक महिला बैटरी और एक व्यक्ति उतर रहा है प्रकार से दिख रहा है। घटना का कारण जो मुख्यतः लग रहा है कि जो मृतक है राजू पासवान, उनकी पत्नी का ये राकेश कुमार यादव से लगातार बातचीत हो रहा है, क्योंकि बाहर रहते थे और इन दोनों से लगातार बातचीत हो रहा है और ये एक मुख्य कारण लग रहा है कि इस तरह से जो है सो घटना कारित की गई। पूर्व में जो मृतक है राजू पासवान और जो उनकी पत्नी है, दोनों शराब के केस में भी जो है सो एक बार जेल जा चुके हैं।